हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उनको आप करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर इन क्वेश्चन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट डिफरेंट यूजेज ऑफ प्लास्टिक एंड पीवीसी। प्लास्टिक एवं पीवीसी के विभिन्न उपयोगों का आपको वर्णन करना है, आपको लिखने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट यूज़ क्या क्या है कि प्लास्टिक का यूज़ क्या होता है, पीवीसी का यूज़ क्या होता है, दोनों को आपको पॉइंट वाइज 5-5 डिफरेंस आपको लिख देने हैं, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपके फुल मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड हाई टेंशन स्टील। तो ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं जिनके आपको क्वालिटी के बारे में एक अच्छा नोट लिखना है, यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में देखिएगा, संक्षेप में कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई टेंशन स्टील की विशेषताएं लिखें। तो जो भी इनकी विशेषताएं होंगी, इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको लिख देनी है। किस किस की? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई टेंशन स्टील। तो संक्षेप का मतलब होता है कि ज़्यादा आपको वर्णन नहीं करना है, केवल जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बता देने हैं, यानी कि शॉर्ट नोट आपको तीनों का लिख देना है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट है एल्यूमिनियम, सेकंड है वार्निश। तो एल्यूमिनियम और वार्निश का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए, अभी बताया मैंने कि संक्षिप्त वर्णन क्या होता है। जो हमें इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती है, देखिए सबसे पहले आपको लिखनी होती है कि ये होता क्या है। सेकंड में आपको लिखना होगा ये बनता कैसे है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना होगा कि यहाँ पर इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप टू स्टेप लिखते जाना है, तो ये आपका शॉर्ट नोट बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको दोनों का शॉर्ट नोट लिखना है, एक तो एल्यूमिनियम का और दूसरा वार्निश का। ओके, आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मेंशन यूज एंड इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट। देखिए, पेंट का यूज़ क्या है और इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं या मतलब किस चीज़ से ये मिल करके बनता है। अच्छे पेंट के उपयोग एवं इसमें उपयोग पदार्थों का विवरण दीजिए। यानी कि क्या है कि एक जो अच्छा पेंट है उसका क्या यूज़ है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मतलब उसमें क्या क्या पदार्थ उपयोग किए जाते हैं जिससे कि पेंट बनता है, तो ये आपको वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मेंशन ओनली द नेम ऑफ टिम्बर कॉमनली यूज्ड फॉर। मतलब क्या है कि जो भी आपके सामने ये साधारणतया प्रयुक्त होने वाली लकड़ी है उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे चौखट्स के कार्य हेतु कौन सी लकड़ी है, डोर एंड विंडो के लिए कौन सी लकड़ी है उसका नाम, फर्नीचर के लिए कौन सी लकड़ी है, और यहाँ पर है स्कैफोल्डिंग और शटरिंग के लिए कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है, और स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो मेंशन ओनली द नेम ऑफ टिम्बर कॉमनली यूज फॉर। तो निम्न हेतु साधारणतः प्रयुक्त होने वाली जो लकड़ी है, यानी कि इसमें लकड़ी कौन सी यूज़ हो सकती है, कॉमनली सबसे ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पर कि इनको बनाने में सबसे ज़्यादा किस में कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है, ये आपको वहाँ पर मालूम किया गया है, तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेंशन कॉमन डिफेक्ट
इन टिम्बर एंड राइट क्वालिटीज़। जो लकड़ी है ना उसके विभिन्न दोषों का उल्लेख कीजिए। डिफेक्ट यानी कि जो दोष हैं, जो उनमें कमियां हैं, उनको आपको बताना है और उनकी विशेषताएं भी लिखनी है कि क्या क्या क्वालिटी होती हैं लकड़ी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द प्रोसेस ऑफ स्केजनिंग ऑफ टिम्बर। लकड़ी के सुखाए जाने यानी कि सीजनिंग की विधि को लिखेगा। जो सीजनिंग विधि है उसको आपको लिखना है कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये किया जाता है और बाद में इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्टली द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीमेंट के बारे में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो राइट शॉर्टली, आपको क्या करना है, शॉर्ट में बताना होगा कि जो भी सीमेंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण में क्या क्या यूज़ होता है, वो बनता कैसे है। ठीक है, मेन बात है कि वो बनता कैसे है, ये आपको वहाँ पर समझाना है। तो सीमेंट निर्माण की विधि का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। नेक्स्ट में इसी के बदले में आपको करना होगा, तो ये और लिखा हुआ है, तो या तो आपको ये क्वेश्चन करना होगा या आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन कहता है कि स्केच द फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ब्रीफली मेंशन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इट। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त विधि कौन सी है, उसका आपको रेखाचित्र बनाना है यानी कि डायग्राम बनाना है और प्रत्येक उपविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है पहले जब सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि सीमेंट का निर्माण किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, उनका शॉर्ट में आंसर आपको देना है और एक रेखाचित्र बनाना है। रेखाचित्र का मतलब होता है कि एक डायग्राम आपको बनाना है, फ्लो डायग्राम जिसे बोलते हैं, कि आप उस डायग्राम के थ्रू ये समझा सकते हैं कि सीमेंट का प्रोसेस होता कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में ये होता है कि मैंने अभी बताया कि शॉर्ट नोट जो आपको लिखना होता है, पहले आपको उसका प्रोसेस और उसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको लिख देनी है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना होता है, देखिए पॉइंट का मतलब ये है कि 3-4 लाइन का एक पैसेज बनता है, तो वहाँ पर जो एक पैराग्राफ बनाना होगा 2-3 लाइन का, वो पहला तो ये होगा कि आपको उसकी डेफिनेशन यानी कि प्रोसेस क्या है, दूसरा वो बनता कैसे है, और थर्ड पॉइंट आपका होता है कि उसका उपयोग क्या है, फोर्थ पॉइंट में आपको 1-2 एग्जाम्पल लिख देने होते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए किस किस का है। फर्स्ट है यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जिप्सम। जिप्सम का यूज़ क्या है और जो जिप्सम है उसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, किसका, सीमेंट का। तो टिप्पणी कहते हैं इसे, जैसे शॉर्ट नोट है उसको हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं। तो जिप्सम का उपयोग और आवश्यकता क्या है और सीमेंट का प्रारंभिक एवं अंतिम रूप में जमने का समय क्या है, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द क्वालिटीज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड पोज़ोलाना सीमेंट। देखिए जो हमारे पास ये रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है जल्दी जमना। ठीक है, तो ऐसी क्या क्वालिटी उसमें होती है कि सीमेंट जो है जल्दी से ही क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और पोज़ोलाना सीमेंट की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको लिखना है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और पोज़ोलाना जो सीमेंट है उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिख देनी, यानी कि जो भी पोज़ोलाना सीमेंट है और वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब बहुत जल्दी जमने वाला जो सीमेंट है उसकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मेंशन विद परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, कौन कौन से कच्चे माल का यूज़ होता है, उसके साथ नाम लिखने के साथ साथ उसका विवरण भी देना है। विवरण कैसे, कि आपको पहले ये देखना है कि कौन कौन से चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको आपको हेडिंग के रूप में लिख देना है और उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखते जाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कितना परसेंटेज, कितना कितना उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आएगा, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रीफ। जो ब्रिक यानी कि ईंट होती हैं उसके निर्माण की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि जो ईंट बनती है, जो गांव में जिसको भट्टा बोलते हैं, तो वहाँ पर ईंट बनती हैं, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्टिंग से लास्ट तक वो आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द साइज, वेट एंड क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रिक। जो ईंटें होती हैं, तो एक अच्छी ईंट का साइज कितना होना चाहिए, वज़न कितना होना चाहिए, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको आपको लिख देना है। तो पहले आपको क्या हेडिंग लिखनी होगी, सबसे पहले लिखनी होगी ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, और उसमें एक अच्छी ब्रिक का वर्णन कर देना है। ठीक है, अब देखना है दूसरी हेडिंग होगी ईंट का साइज। ईंट का साइज क्या होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में आपको लिख देना है। ईंट का वजन कितना होना चाहिए, वजन तीसरी हेडिंग आ जाएगी, और चौथी हेडिंग आएगी आपकी गुण। तो ये आपको इस तरीके से हेडिंग वाइज आप लिखोगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंशन डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग टाइल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ यूज़। विभिन्न प्रकार की जो बिल्डिंग टाइल्स हैं उनका उपयोग किस स्थान के लिए, किस स्थान पर होता है, और उल्लेख के साथ उनका वर्णन करना है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग टाइल्स का उनके उपयोग के स्थान के उल्लेख के साथ साथ वर्णन भी करना है, किस जगह पर ये यूज होती है, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेंशन डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग टाइल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ यूज़, किस स्थान पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या टाइल्स के प्रकार होते हैं, किस प्रकार की टाइल किस जगह पर यूज़ करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट में देखिए शॉर्ट नोट फिर से है, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट, देखिए जो भी शॉर्ट नोट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन करके आ सकता है। तो इसलिए शॉर्ट नोट पढ़ के जाइएगा। शॉर्ट नोट जो टॉपिक है यहाँ पर वो आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपको शॉर्ट में भी मिलेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंट स्टेप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, अलग अलग जो चरण हैं उसका वर्णन करना है, कैसे वो बनती है, पहले क्या होता है, फिर आगे स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, और लास्ट स्टेप में जब वो बन करके निकलती है तब क्या होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के आपको कर देना है। नेक्स्ट है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। ईंट मृदा में हानिकारक तत्व कौन कौन से होते हैं जो ईंट को खराब कर देते हैं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्ले विल बी बेस्ट फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। ईंट के निर्माण हेतु किस प्रकार की जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयोग होती है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मिट्टी कौन सी है जिसको ईंट बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रेसिंग ऑफ ए स्टोन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस वैरायटी। पत्थर की गड़ाई का क्या तात्पर्य है और इसमें विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जो भी ड्रेसिंग होती है स्टोन की उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि पत्थर की गड़ाई। गड़ाई का मतलब क्या होता है कि उस पर जो चित्रकारी की जाती है, और अलग अलग वैरायटी बताइएगा कि क्या होती है उस पत्थर की। नेक्स्ट है कंपेयर बिटवीन स्टोन एंड ब्रिक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि कंपैरिजन। स्टोन और ब्रिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दोनों से कंस्ट्रक्शन होता है, बट इनमें क्या डिफरेंस है इसमें आपको लिखना है। कंपैरिजन वही होता है जो डिफरेंस है। तो निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग होने वाले जो पत्थर और ईंट है उनकी तुलनात्मक विवरण कीजिएगा। आपस में तुलना की जाती है, आपस में कुछ डिफरेंस होता है, उन दोनों को आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड यूज ऑफ मार्बल एंड कोटा स्टोन। मार्बल और कोटा स्टोन के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए कि वहाँ का पत्थर जो है, वहाँ का मार्बल जो है वो महंगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा फेमस क्यों है,
क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनकी जो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो मार्बल है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। अच्छे इमारती पत्थर जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको लिखनी है कि एक अच्छी इमारत बनाई जाए उसमें कौन सा पत्थर लगे और क्या पत्थर की क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और राइट वेरियस यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती पत्थर की उपयोगिता को संक्षेप में लिखिए। देखिए, इमारत के बनाने में कौन सा पत्थर निर्माण होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, क्या इसकी मतलब अगर हम खराब पत्थर यूज़ करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है, अगर हम अच्छा पत्थर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हमें फ़ायदा होता है और उसका क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ पर ये पत्थर कहाँ कहाँ पर कितना जो है हमें बेनिफिशियल होता है, ये आपको बता देना है कि बिल्डिंग मटेरियल स्टोन जो है एक बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है तो इसके अलग अलग यूज़ भी बताइए। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न कार्य हेतु जो इमारती पत्थर यूज़ होता है उसकी उपयोगिता क्या है, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है, राइट वेरियस टेस्ट कंडक्टेड ऑन स्टोन एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। निर्माण पदार्थ के रूप में उपयोग होने वाले पत्थर के विभिन्न परीक्षणों का उल्लेख करें। यानी कि हमें क्या लिखना है, राइट वेरियस टेस्ट मतलब क्या है कि उनके जो है अलग अलग परीक्षण किसके, स्टोन के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह उपयोग होता है ऐसा पत्थर, तो उसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या परीक्षण होते हैं, उसको लिखिएगा। कोई पत्थर हम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही नहीं उठा के यूज़ कर लेंगे, पहले उनका टेस्ट होगा कि ये जो है कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसे छोड़ देंगे कुछ टेस्ट करके, और वो टेस्ट उस पर जो है मतलब सफल होते हैं, वो टेस्ट उस पर जो है चेक करने के बाद, सारे टेस्ट करने के बाद तब उसको सेलेक्ट किया जाता है कि ये जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।